हे गाइस, आई एम केके, योर स्टोरी टेलर। तो पिछले भाग में हमने जाना था कि हमारे श्री और सिंह जी और वेदु अपने कोर्ट पहुंच चुके थे। फिर कुछ देर बाद हियरिंग शुरू होती है। जज आते हैं, सीट लेते हैं और कहते हैं आज हम स्टेट वर्सेस मित्तल ग्रुप के खिलाफ फाइनल जजमेंट सुनेंगे। संजय के मेन लॉयर भी आ चुके थे। संजय कहता है ये केस हमारे लिए खत्म नहीं होगा और हम होने भी नहीं देंगे। अगर कोर्ट ने रूलिंग वेदिका के फेवर में दे भी दी तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय का मेन लॉयर कहता है सर, मीडिया और पब्लिक का प्रेशर रिस्की है। संजय, पब्लिक और मीडिया का क्या है? कोर्ट के बाहर सीन क्रिएट करेंगे। अगर लॉ से नहीं जीत सकते तो षड्यंत्र से जीतेंगे। संजय ने फेक मीडिया लिंक सिंह जी और वेदु को करप्ट दिखाने के लिए कोर्ट के बाहर बुलाई हुई थी। संजय मित्तल की फेक मीडिया पहुंच चुकी थी। एविडेंस वेरीफाई किए गए। पब्लिक और एक्सपर्ट के सभी स्टेटमेंट्स क्लियर हैं। अब मैं जजमेंट अनाउंस करूंगा। इतना जज कहते हैं और सभी एविडेंस वो चेक कर रहे थे। संजय की आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। जज नोटिस करते हैं एडिशनल एविडेंस लीगली सबमिट बाय एडवोकेट वेदिका सिंह। संजय का कॉन्फिडेंस क्रम्बल करने लगता है। कोर्ट के बाहर कौन्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। सिंह जी अपनी सिक्योरिटी को सिग्नल दे देते हैं। मीडिया लिंक रियल एविडेंस के साथ पब्लिश हो जाती है। जज लाउड वॉइस में कहते हैं मित्तल ग्रुप गिल्टी ऑन मल्टीपल काउंट्स, केस डिसमिस्ड इन फेवर ऑफ स्टेट वर्सेस विक्टिम। कोर्ट के सामने सच की जीत हुई। सिंह जी और वेदु एक दूसरे को देखते हैं, साइलेंटली रिलीफ, थोड़ा इमोशनल और सूटेबल स्माइल। सिंह जी संजय को देखते हैं और कहते हैं जो अपनी गलतियों को नहीं समझ सकता उनके रास्ते में हमेशा अंधेरा होता है। सिंह जी फिर वेदु से कहते हैं बच्चा, आपने बस केस नहीं जीता है, आपने पापा की लेगेसी बचाई है। वेदु नहीं भाई साहब, सिर्फ कैलकुलेटेड प्रोटेक्शन। और सच के लिए जो फाइट शुरू होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती और अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है। फिर कुछ देर बाद कोर्ट रूम के बाहर धूप हल्की सी तेज थी। जज के फैसले के शब्द अभी भी कानों में गूंज रहे थे। केस डिसमिस्ड। वेदु की आंखों में राहत थी लेकिन साथ ही बीते दिनों की थकान। श्री चुपचाप बस वेदु के पास खड़ी थी, बिना कुछ कहे, बस मौजूद। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। फिर सिंह जी कहते हैं बच्चा चलो अब घर चलते हैं, बहुत हो गया आज के लिए। फिर तीनों लोग कोर्ट की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। वेदु ने अनजाने में श्री की तरफ देखा। इस बार नजरें टकराईं, लेकिन कोई शर्म नहीं थी, कोई डर नहीं, बस एक अनकहा भरोसा। गाड़ी में बैठते वक्त सिंह जी ने रियर व्यू मिरर से दोनों को देखा। वो सब समझते थे लेकिन आज सवालों का दिन नहीं था, आज सिर्फ सुकून का दिन था। घर की तरफ बढ़ती गाड़ी के साथ साथ श्री और वेदु के दिलों में भी एक नई शुरुआत चल पड़ती है, जहाँ बीते पल का बोझ कम था और आने वाले पल की उम्मीद ज़्यादा। ये जीत सिर्फ केस की नहीं थी, ये जीत रिश्तों की थी, भरोसे की और एक नई शुरुआत की। फिर 20 से 25 मिनट के बाद हमारी सिंह जी की गाड़ी उनके घर के गेट तक पहुंच जाती है। सिंह जी ने वॉचमैन को इशारा किया और वो गेट खोलता है। फिर कार अंदर आई। वेदु ने गहरी सांस ली, जैसे सारी कोर्ट की थकान और सारे तनाव और डर हवा में उड़ गए। सिंह जी गार्ड के साथ आगे आगे चल रहे थे। फिर श्री ने धीरे से वेदु का हाथ थाम लिया। इस बार सिर्फ एक स्पर्श में सारी भावनाएं समा गई। घर की दहलीज पर कदम रखते ही वेदु रुक गई। उसे उसकी आंखों में थोड़ी नमी थी, लेकिन मुस्कान भी खिली थी। अपने पापा के कातिल को जेल की सलाखों के पीछे कर ही दिया आखिरकार। श्री ने वेदु का हाथ थोड़ा कसकर थाम लिया। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई और कोई शब्द नहीं बोले, लेकिन उनके दिलों ने पूरी कहानी कह दी। सिंह जी अब हम सब ठीक है, अब घर आ गए हैं। और सिंह जी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बच्चा से कहते हैं बच्चा आप भी रेस्ट करो, हम आते हैं। बच्चा जी भाई साहब। वेदु ने श्री की तरफ देखा और धीरे से कहा तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी ना। श्री ने बस सर हिलाया और कुछ देर सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। घर में शांत माहौल था। तभी दादी माँ आती हैं। बच्चा आप आ गई? वेदु जी दादी माँ आ गए। वेदु दादी माँ हम केस जीत गए। दादी माँ हाँ बच्चा, हमें पता है, अंकित ने बता दिया हमें। वेदु अरे आपको कैसे पता? और ये अंकित भाई को कैसे पता? क्या इन्होंने सीसीटीवी लगवा रखे हैं क्या हर जगह?
या कोई जासूस छोड़ रखा है? दादी माँ, जासूस और सीसीटीवी की क्या ज़रूरत है? वो आपके भाई साहब हैं ना बच्चा। वेदू, दोनों लड़ते कैसे हैं पर हर बात की अपडेट देते रहते हैं एक दूसरे को। दादी माँ, बच्चा उनको छोड़ो, आप जल्दी से फ्रेश होकर आओ, हमने कुछ बनाया है आपके लिए। वेदू, क्या दादी माँ, क्या बनाया है? दादी माँ, पहले जाओ तो बच्चा। फिर वेदू कहती है, ठीक है दादी माँ, हम आते हैं। फिर वेदू श्री को पलट कर देखती है। श्री, मैम हम सर से मिलकर आते हैं। फिर श्री सिंह जी के रूम की ओर बढ़ जाती है। श्री सिंह जी के रूम के बाहर आके नॉक करती है। सिंह जी, आ जाइए श्री। श्री, क्या अब बॉस के पास दिव्य दृष्टि भी है क्या, जो वो रूम के बाहर भी देख सकते हैं? श्री अंदर आकर, बॉस आप क्या हो, क्या मतलब? सिंह जी, अरे क्या हुआ, कहना क्या चाहती हैं आप श्री? श्री, यही बॉस कि पहले केस जिस तरह आपने सॉल्व किया और अब हम वो बात समझ नहीं पा रहे, और अब आप बिना देखे ही आ जाओ श्री, ऐसा कह रहे हो? सिंह जी, इतना दिमाग पर जोर मत दीजिए, हमें पता है बच्चा अपने रूम में है, नौटंकी ऑफिस में है, तो बचा कौन, आप, इसलिए हमने कहा श्री आ जाइए। श्री, अच्छा ऐसा है सिंह जी, हाँ ऐसा है। श्री, अब आप बच्चा को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाओ। श्री बच्चा का नाम सुनकर, बॉस हम तो डे वन से सीरियस है उन्हें लेकर। सिंह जी, क्या 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 कहा आपने? श्री, कुछ नहीं बॉस, आप कुछ कह रहे थे। सिंह जी, हाँ हमें यकीन है कि मित्तल इतनी आसानी से शांत बैठने वालों में से नहीं है। श्री, तो बॉस ठिकाने लगा देते उनको जिस तरह कल उन्हें लगाया था। सिंह जी, अगर ये ही करना होता श्री तो हम कब से कर चुके होते। श्री, तो बॉस फिर क्या करना है? सिंह जी, कुछ नहीं, अब आप बच्चा के साथ 24 आवर्स साथ रहेंगे उनके। श्री, तो इतना सुनते ही, क्या बॉस, क्या कहा आपने, क्या बॉस, क्या कहा आपने? सिंह जी, हाँ श्री के साथ, श्री आपको वेदू के साथ रहना है 24 आवर्स, समझी? श्री, तो मतलब मन ही मन, अब तो मुझे तुझे देख देख सोना, तुझे देख गए हैं जगना। श्री ने अपना सॉन्ग पूरा ही कर दी, उससे पहले सिंह जी कहते हैं, आपने ये बात हमसे छुपाई श्री। श्री की क्या बॉस, क्या 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 बात छुपाई हमने आपसे? सिंह जी, यही कि आप खड़े खड़े ही ना जाने किन ख्यालों में खो जाती हैं। श्री, वो बॉस हम सोच रहे थे कि वेदिका मैम से क्या कहेंगे हम। सिंह जी, वो हम सब देख लेंगे, अब आप जाइए। फिर श्री वेदू के रूम के बाहर आके नॉक करती है। वेदू गेट ओपन करती है। वेदू श्री को देखकर, आप यहाँ? श्री, वो बॉस ने, नहीं 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 बॉस नहीं, सर ने कहा है आप उनसे बात कर लेना। वेदू, अच्छा आपसे ना करूँ? श्री, हमने ऐसा नहीं कहा ना। श्री, अरे अच्छा आइए, आप अंदर आइए। फिर श्री वेदू के रूम में आती है। वहीं श्री डेस्क पर जाकर फाइल्स और लैपटॉप हाथ में लेकर, मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर देती हूँ आपके लिए, श्री ने प्रोफेशनल टोन में पूछा। वेदू हल्की सी हंसी के साथ, आप हमेशा इतनी ऑर्गेनाइज क्यों रहती हैं, कभी कभी रिलैक्स करना भी सीखो। श्री मुस्कुराकर, काम करना तो मेरा काम है, पर आपके लिए थोड़ा बनने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आपने हमें मशीन कहा था ना। वेदू ने उसकी तरफ देखा, थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ और हल्की सॉफ्टनेस के साथ, आपके लिए ये सब सिर्फ काम है ना? श्री ने झट से सर हिलाया, हाँ बिल्कुल, बस मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, नथिंग मोर। लेकिन दोनों जानते थे इस नथिंग मोर के पीछे कुछ अनकहा सा था। श्री की नज़रें जिस तरह वेदू को देखा करती थी और कभी कभी वेदू के लिए सूटेबल केयर महसूस करती थी। वेदू ने फिर हल्की सी सांस छोड़ते हुए कहा, कोर्ट की जीत और भाई साहब ने जो किया वो बहुत बड़ा था, और आपने भी काफ़ी सपोर्ट किया। श्री ने सर झुकाया, प्रोफेशनल टोन में कहा, बस वो कर रही हूँ मैं जो करना चाहिए, और आपको सेव करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेदू ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, हाँ हमें ये आपका डेडिकेशन अच्छा लगता है। दोनों के बीच हल्की इंटीमेसी इंटीमेसी बिना किसी कन्फेशन के धीरे धीरे ट्रस्ट और क्लोजनेस बन रही थी, और श्री का सीक्रेट अभी भी छुपा ही था। वेदू के लिए श्री बस एक असिस्टेंट थी, लेकिन श्री के लिए प्रोटेक्शन और शायद पर्सनल केयर बन चुका था। अब हम टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। रात हो चुकी थी। घर घर की हल्की रोशनी में डाइनिंग टेबल सज चुकी थी। दादी माँ बच्चा की फेवरेट खीर लेकर टेबल पर आई और कहा, बोली, चलो बच्चों, थोड़ी देर में डिनर रेडी
रेडी है और आज खाने में सबकी फेवरेट चीजें बनी है। अंकित चेयर पर बैठते हुए, अरे इतना सीरियस मत रहो श्री, आज रिलैक्स करो। श्री जी। वेदु बस श्री को देख रही थी कि श्री थोड़ा नर्वस है, थोड़ा। फिर जूली आंटी प्लेट्स सेट करती हैं और अंकित कहता है, श्री तुम भी बैठो, खाना खाओ, खाना खाना कोई अपराध नहीं है। फिर श्री धीरे से अपनी चेयर पे बैठ जाती है, लेकिन उसकी नज़र हमेशा की तरह हमारे वेदु पर टिक जाती है। वेदु ने धीरे से कहा, तुम सच में मशीन ही हो और कुछ नहीं। वहीं हमारे सिंह जी हमेशा की तरह शांति से सबको देख रहे थे। दादी माँ, हाँ तो बच्चों, हाँ तो बच्चा, अब कल ऑफिस जाना है या नहीं? वेदु, जाना है ना दादी माँ, जिन लोगों के घर तोड़े गए थे वहां जाएंगे। श्री वेदु को देखती है और सिंह जी श्री को। सिंह जी कुछ नहीं कहते, बस श्री समझ जाती है। फिर सिंह जी थोड़ी सीरियस वॉइस में कहते हैं, श्री रिमेंबर, पास्ट कभी पीछे नहीं रहता, हमेशा रेडी रहो। फिर श्री की नज़रों में बस शांत गुस्सा, और वेदु ने सिंह जी की बातों में टेंशन फील किया था। यह पहली बार था कि वेदु ने सिंह जी के पास्ट की कोई झलक महसूस की हो, लेकिन वेदु के लिए ये पल अभी सिर्फ शाय स्माइल और सूटेबल केयर और क्लोजनेस का था। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, कोई शब्द नहीं, बस ट्रस्ट और अनकही फीलिंग्स का एहसास। डिनर के बाद सब अपने रूम में चले गए, लेकिन श्री कुछ देर वहीं रही और चेक करने लगी कि सब सेफ और कंफर्टेबल है या नहीं। वेदु ने उसकी तरफ देखा। श्री का ऐसा बिहेवियर वेदु के दिल में हल्की सी गर्माहट और अट्रैक्शन क्रिएट कर दिया। इस रात ने दोनों के बीच एक इनविजिबल कनेक्शन बना दिया। वेदु के लिए श्री सिर्फ असिस्टेंट नहीं थी, और श्री के लिए ये रात प्रोटेक्शन प्लस अपनी फीलिंग्स का पहला सुटेबल मोमेंट भी था। फिर डिनर के बाद वेदु ने बालकनी की ओर कदम बढ़ा दिए। ठंडी हवा थोड़ी ठंडी हवा, रात की हल्की चांदनी और हल्की खामोशी, परफेक्ट मोमेंट। वहीं श्री भी वेदु के पीछे बालकनी में आ गई और कहा, यहाँ पर अकेले रहना ठीक नहीं है, लगता सेफ नहीं है ये सब। वेदु ने कहा, अच्छा तो आप हमारी असिस्टेंट हैं या पर्सनल बॉडीगार्ड? श्री हल्की सी स्माइल के साथ प्रोटेक्टिव वॉइस में कहती हैं, असिस्टेंट भी हूँ और आपको सेफ रखना दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। वेदु, तुम हमेशा इतना केयरफुल रहती हो ना श्री? श्री, हाँ, और वो सिर्फ आपके लिए करती हूँ, बाकी सबके लिए काम, ये सिर्फ ये सिर्फ काम है। वेदु ये सुनकर हल्का सा ब्लश करती है। उसे अभी भी यह नहीं पता था कि श्री एक आईएएस ऑफिसर है, लेकिन इस सूटेबल प्रोटेक्शन और जेंटल एटीट्यूड ने उसे अंदर से अट्रैक्ट कर लिया था। कुछ पल की खामोशी के बाद वेदु ने धीरे से कहा, तुम बहुत मिस्टीरियस हो श्री। श्री ने कहा, कभी कभी मुझे भी लगता है आप सिर्फ मुझसे काम नहीं, मुझे समझने की भी कोशिश करती रहती हैं। वेदु के फेस पर हल्की सी मुस्कान, और जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा एहसास झलक रहा था। रात की ठंडी हवा में दोनों बालकनी में खड़े रहे। किसी ने बात नहीं की आगे, बस अनस्पोकन ट्रस्ट, सूटेबल अट्रैक्शन और स्लोली ग्रोविंग इमोशंस ने उन्हें साइलेंटली कनेक्ट कर दिया। यह पहली बार प्राइवेट मोमेंट भी था उनके लिए। वेदु के लिए श्री सिर्फ असिस्टेंट नहीं थी, लेकिन श्री के लिए ये पल बन चुका था प्रोटेक्टिव और पर्सनल केयर का। इसी तरह कुछ देर बाद श्री कहती है, मैम अब आपको रूम में चलना चाहिए। वेदु, श्री आप फिर से मैम कह रही हैं? श्री, अच्छा वेदिका, आपको अब रूम में चलना चाहिए, ठंडी हवा चल रही है, जुकाम हो जाएगा आपको। वेदु, अब ठीक है। फिर वेदु और श्री अपने रूम की ओर निकल जाते हैं। वहीं हमारे अंकित और सिंह जी वहीं डार्क रूम में दोनों अपने लैपटॉप पर लगे थे। फिर अंकित कहता है, हाँ तो अकड़ू, अब तुझे नहीं लगता इतना काफ़ी है आज के लिए? अब मुझे नहीं लगता मुझसे कुछ होगा, और मुझे अब रूम में जाना चाहिए। भाई मैं मशीन नहीं हूँ और रेस्ट की नीड होती है मुझे। सिंह जी, हाँ हाँ जा ठीक है, और कल भी ऑफिस का सारा काम तुझे ही हैंडल करना है। अंकित, जो हुकुम सरकार। और अंकित अपना लैपटॉप सिंह जी की टेबल पर रखता है और वहाँ से
निकलता है। अंकित जाते जाते गेट ओपन करता है और कहता है, अगर पिटाई से बचना है तो मसूरी कॉल कर लेना। मुझे अच्छे से पता है एडवोकेट वेदू है, पर तुम उससे बड़े वाले हो, और सारा केस आपको ही सॉल्व करने होते हैं, और ये मसूरी वाला केस भी आपको ही सॉल्व करना है, और ये पेंडिंग है काफ़ी दिनों से। इसे सॉल्व कर लो पहले, फिर आगे कुछ करना। सिंह जी, हाँ हाँ समझ रहे हैं, जा अब तू। फिर सिंह जी जो फ़ोन कुछ दिनों से यूज़ कर रहे थे उसे लॉकर में रखते हैं और अपना फ़ोन वहाँ से लेते हैं, और सिंह जी फ़ोन हाथ में लेते ही टाइम देखते हैं जहाँ 10:40 हो रहे थे। सिंह जी फिर बिना सोचे बस कॉल कर देते हैं। वहीं मसूरी में हमारी आयुषी जी अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर बस अपनी बुक में ध्यान था उनका, और वो टेबल लैंप को ऑन ऑफ कर रही थी। आयुष्वी देखती है कि अकड़ू का कॉल आया है। आयुष्वी तुरंत कॉल पिक करती है और बस ज्वालामुखी फट पड़ता है सिंह जी पर। आयुष्वी जी, हाँ तो अश्विनी सिंह राजवंशी, मिल गई आपको फुर्सत, या अभी भी बस आप अपडेट देने के लिए हमें याद किया है? ऐसे ही आयुष्वी शुरू होती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। वहीं हमारे सिंह जी फोन कान से दूर करते हैं। कितना बोलती हैं ये एक सांस में। आयुष्वी, आयुष्वी जी आप हमें बोलने का मौका देंगी या नहीं? आयुष्वी, नहीं। कहाँ थे? हाँ मतलब मैं दूर हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ भी करोगे और मैं आपसे झगड़ा भी ना करूं। सिंह जी, अरे देवी जी, झगड़ा दूर की बात है, आप पिटाई कर दीजिए हमें, पर पहले हमारी बात तो सुनो। आयुष्वी, ठीक है कहो। फिर सिंह जी सब कुछ शुरुआत से लेकर अभी तक किस तरह बच्चा पर अटैक हुए सभी बातें बताते हैं। आयुष्वी, अकड़ू बच्चा ठीक है ना, और आप और गार्ड्स अरेंज कर दीजिए। सिंह जी, आप फिक्र मत कीजिए, हमने सब हैंडल कर लिया है। आयुष्वी, अकड़ू आज ना क्लियर कर दो, क्या क्या हैंडल कर लेते हो आप? जब पूछती हूँ यही आंसर मिलता है, सब हैंडल कर लिया, सब हैंडल कर लिया। कुछ काम दूसरों के लिए भी छोड़ने होते हैं, ये नहीं कि सब में अपना दिमाग लगाना है। माना बहुत ज़्यादा दिमाग है आप में, 100 लोगों का दिमाग इकलौते वेदू के भाई साहब के पास ही है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप मुझे भूल जाओ। सिंह जी, अरे अरे, टॉपिक कहाँ से कहाँ आ गया? आयुष्वी, हाँ हाँ हाँ, मुझ पर आया है। आयुष्वी, हाँ मुझ पर आया है तो कहाँ से कहाँ आ गया? अच्छा नहीं लगा ना आपको? सिंह जी, अरे नहीं ऐसा नहीं है, ये सब छोड़ो। आपने हमारा दिया गिफ्ट बॉक्स ओपन किया था या नहीं? आयुष्वी, किया था ना। सिंह जी, फिर कैसा लगा? आयुष्वी, पर अकड़ू। सिंह जी, हाँ कहो ना। आयुष्वी, वो पायल है। सिंह जी, हाँ हमें पता है, हमने ही दी है ना आयुष्वी जी। आयुष्वी, हाँ पर अकड़ू हमें डर लगता है पायल की आवाज़ से, और मैंने अभी तक नहीं पहना कब। सिंह जी कहते हैं, आयुष्वी जी इस तरह के मजाक हमें नहीं पसंद। हमें बहुत पसंद है पायल की आवाज़। जब हम छोटे थे तब मम्मा की पायल की आवाज़ हमें बहुत पसंद थी, और मम्मा जब कभी भी पायल नहीं पहनती थी तो हम उन्हें कहते थे कि मम्मा हमें बहुत पसंद है पायल की आवाज़, और मम्मा हमारे लिए हमेशा पहन के रखती थी। आयुष्वी, अच्छा, पर सिंह जी। क्या आयुष्वी जी, हमने सोचा था आप जब अपने घर आएंगी और हम अपने रूम में बस ये आवाज़ एक बार फिर से सुनेंगे। मम्मा के बाद आप ही हो ना जिससे हम अपनी पसंद नापसंद शेयर कर सकते हैं। आयुष्वी, पर अकड़ू मुझे डर लगता है। सिंह जी, क्या आयुष्वी जी, चुड़ैल भी आपसे डर जाएगी और आप कह रही हैं कि डर लगता है? आयुष्वी, हाँ। आयुष्वी, हाँ 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 हाँ, क्या क्या कहा आपने? चुड़ैल हमसे डर जाएगी? सिंह जी, नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा, आपने गलत सुना शायद। आयुष्वी, अकड़ू। सिंह जी, अच्छा ठीक है, रहने दीजिए आप बस। आयुष्वी, अरे सिंह जी, हाँ अरे कोई बात नहीं, हम बच्चा को गिफ्ट कर देंगे। अब आयुष्वी, अच्छा जी, तो अपने रूम में ये आवाज़ नहीं सुननी? सिंह जी, हाँ तो लगता है मिस मेहता से कहना होगा ये विश पूरी करने के लिए। इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।